कोई ऐसा घटना आप जिसकी कल्पना कर सकते हो कि ये हो सकता है, सब कुछ दिल्ली में हो रहा है। गैंग वॉर हो रही है दिल्ली में, बच्चियों का, महिलाओं का अपहरण हो रहा है दिल्ली में, सरेआम हत्या हो रही है दिल्ली में, और अब वो हत्या, लड़ाई झगड़ा, जानलेवा हमला आम आदमी पार्टी के साथ इन्होंने शुरू कर दिया है। और उसका सीधा उदाहरण यह है कि हमारी पार्षद बैठी हैं ज्योति जी, इनके क्षेत्र में कल काम हो रहा था सड़क का, इनके क्षेत्र में काम हो रहा था। ज्योति गौतम जी हैं, पार्षद हैं, उनके साथ संजय जी हैं, ये राजेंद्र नगर विधानसभा के हमारे ग्रीवेंस की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, पार्टी के, आम आदमी पार्टी के। ये लोग काम देखने गए, इलाके की पार्षद हैं, उनके इलाके में कोई काम हो रहा है वो देखने जा सकती है, कैसा काम हो रहा है वो भी देखने जा सकती है। स्थानीय जो वहां का विधायक है उमंग बजाज, वो अपने सामने अपने गुंडों से संजय जी को पिटवाता है और ज्योति गौतम जो हमारी पार्षद है उनके साथ अभद्रता करवाता है, गाली गलौज करवाता है। और इनकी हालत आप देख लीजिए, एमएलसी हुई है इनकी एमएलसी हुई है, सारे मारपीट के प्रमाण जो है वो उसकी डॉक्टरी जांच भी हो चुकी है। इन्होंने थाने में सूचना दी, इन्होंने एप्लीकेशन दी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए, लेकिन 4 इंजन की सरकार की चौतरफा गुंडागर्दी है। आप कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो दलित समाज के लोगों के प्रति अपने दिल, आत्मा, हर जगह नफरत ही रखती है, ये दोनों हमारी पार्षद और हमारे साथी संजय जी, ये अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और इनकी एफआईआर तक अभी तक रजिस्टर नहीं की गई, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। यह हो रहा है दिल्ली में, देश की राजधानी में। एक पार्षद के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा होती है, एक आम आदमी पार्टी के नेता के साथ जानलेवा हमला होता है उसके ऊपर, और उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से गृह मंत्री से और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इनके मामले में त्वरित कार्रवाई कीजिए और अपनी गुंडागर्दी करने वाले जो विधायक हैं उनको शुद्ध भाषा में समझा लीजिए। गुंडागर्दी से दिल्ली नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी वालों से लड़ोगे तो हमारी उसमें डॉक्टरेट है, हम कोई पीछे पीठ दिखा के भागने वाले लोग नहीं है। जितना लड़ोगे उतना लड़ेंगे तुमसे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी मत दिखाओ, हमारे पार्षदों को मत धमकाओ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश मत करो। तो इसलिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, नंबर 1। इसी प्रकार से दिल्ली के एक पूर्व विधायक हैं और हमारी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था पिछला 2025 का, सोमेश शौकीन। वो सोमेश शौकीन ने एक एफआईआर, उनकी एक शिकायत पे दर्ज की गई 7 मार्च को। क्या एफआईआर है वो? सोचिए, वो विधायक रह चुके हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे 2025 में। उनको धमकी आ रही है 10 करोड़ रुपए की वसूली की, सोमेश शौकीन को, कि 10 करोड़ रुपए दो वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और हिम्मत आप देखिए कि बाकायदा मैसेज भी हो रहा है, धमकियां मिल रही हैं, फोन कॉल आ रही है। 6 मार्च को जब अपने फार्म हाउस में बैठे हुए थे, शाम को 5:55 पे धमकी की कॉल आई। उसके बाद उन्होंने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी, एफआईआर दर्ज हुई 7 तारीख को, और तब से लेकर आज तक पुलिस कमिश्नर साहब मिलने का समय नहीं दे रहे हैं।
दिल्ली के एक पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, 10 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की जा रही है, और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बार बार अनुरोध करने के बावजूद गोलचा साहब के पास समय नहीं है मुलाकात करने का। तो मैं इस विषय को, संसद का सत्र चल रहा है, मौका मिलते ही ये दोनों प्रकरण देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। और गृह मंत्रालय, जिसका मैं मेंबर भी हूं, मैं होम अफेयर्स कमेटी का मेंबर हूं, जो पार्लियामेंट की होम अफेयर्स कमेटी है उसका सदस्य भी हूं। तो इसलिए उस कमेटी के सामने भी ये अत्याचार, अन्याय, हत्या, लूट की घटनाएं जो दिल्ली में हो रही है उसको रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग वो दृश्य, वो घटना का पूरा वीडियो जरूर देखें। मैं इसको लाइट आप बंद कर दीजिए एक बार। ये हमारे संजय भैरवा जी हैं, जो हमारे नारायणा वार्ड 139 में इंदरपुरी वार्ड 140 के अंदर के कर्मठ कार्यकर्ता है। आज शाम को हमारे विधायक श्री उमंग बजाज जी ने सामने खड़े होकर अपने गुंडों से इनको पिटवाया है। हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक एमएलए की सिर्फ इतनी गुंडागर्दी चलती है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा। संजय अपना ये दिखाओ, ये देखिए, इतना मारा है इसको क्योंकि ये दिन रात जनता की सेवा में लगा रहता है। ये हमारी काउंसिलर साहिबा है वार्ड 139 की 140 की ज्योति गौतम जी, इनको भी मारा है। मैं पूछना चाहती हूँ किस देश में रह रहे हैं, किस गुंडे के उसमें रह रहे हैं। ये देखिए, इस गुंडे का मामा आता है, वो लोगों को मारता है, इसकी मामी, ये खुद गुंडा। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों की जान की कीमत ये है। ये हमारा एमएलए उमंग बजाज बीजेपी का। राजन जो हमारे पार्षद हैं, इनके साथ भी पिछले महीने ऐसी घटना हुई थी, लास्ट ईयर। तो इनके साथ भी घटना हो चुकी है, लेकिन ये अभी जो ताजा मामला है, सामने जो ये घटना हुई है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए, और इस विषय में आपको कोई मुझसे सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक, हाँ, अलग पूछ। अनिल झा जी कुछ बात कहना चाहते हैं। धन्यवाद आदरणीय संजय जी। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, दिल्ली के अंदर लगभग 70% से ज्यादा दिल्ली के उन विधायकों को भी सिक्योरिटी दे दी गई है जिनको अपनी गली के चींटी तक से भी थ्रेट नहीं है। सोमेश शौकीन के ऊपर थ्रेटनिंग का मामला बनता है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं दिल्ली के कई व्यापारियों से। नरेला, भवाना, कंझावला के अंदर बुरी स्थिति है। और कमाल की बात यह है कि मुझ पर फायरिंग हुई थी आज से 3 साल पहले, उसके लिए सिक्योरिटी मेरे पास थी, फिर नई सरकार आई, वो हटा ली गई। मैं हाईकोर्ट चला गया, स्पेशल सेल ने पहले रिपोर्ट दी थी कि हाँ इनको सिक्योरिटी चाहिए, उसको निरायल कर रहे हैं। और बीजेपी के आप अक्सर विधायकों और सांसदों को देखेंगे जिनके पास कोई थ्रेट नहीं है, कोई मेंबर भी है कहीं किसी कमेटी का, उसको भी सिक्योरिटीज है। आप दिल्ली के एक एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनको Z+, किसी को Y+, और दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट को क्या खतरा है किसी से? उनका तो उनको ठीक से आस पड़ोस के, मेरे ख्याल में आस पड़ोस के लोग भी नहीं जानते। उनको पता नहीं कौन सी प्लस सिक्योरिटी दे रखी है। मैं सह प्रभारी हूं उत्तर प्रदेश का। जब आदरणीय संजय सिंह जी जब जाते हैं हमारी यात्राओं पर, हम कई बार लिखते हैं भाई संजय जी सांसद हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उनकी सिक्योरिटी का, सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो वहां पर भी मैं अक्सर रहता हूं आदरणीय सांसद जी के साथ, उनकी भी पुख्ता व्यवस्था नहीं की जाती है। ये उत्तर प्रदेश की जो बात कह रहा हूं अभी, और दिल्ली की तो स्थिति अलग है। और 1200 बच्चे गायब हो गए अभी तक। आखिर दिल्ली में 1200 बच्चे गायब हो रहे हैं, व्यापारियों से पैसे मांगे जा रहे हैं, विधायकों से जो है संगठित अपराध हो रहा है। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था चरमरा रही है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग बैठ लीजिए। हाँ बोलिए। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।